Let's cut across to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal now. 1 जनवरी को 6,000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्टोमेटिक केसेस है। मैं दोबारा बता दूं, 29 दिसंबर को 2000 केस थे पूरी दिल्ली में कोरोना के। उस वक्त 262 बेड भरे हुए थे और 1 जनवरी को 6360 केस थे, 3 गुना केस हो गए थे और 247 बेड भरे हुए थे। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड है। और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार है। और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब इतने ही जब एक्टिव केसेस थे, दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले। आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी। आज कभी 1 हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है और एसिम्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस लगभग 2700 कल डेली केसेस थे। कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड है। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीजें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। नमस्कार।
Right, so that was Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal giving us all the updates from the national capital as far as COVID situation is concerned. In fact, he said that even when COVID cases are on the rise in the national capital, there is no need to worry or to panic because Delhi government has made all kinds of arrangements. In fact, he was also giving data as far as the bed occupancy is concerned. In fact, he was saying that at this point in time, lesser oxygenated and ventilator beds are occupied, showing basically proving the fact that most COVID cases are mild, asymptomatic, and even doesn't need hospitalization. So the situation is under control and there is no need to worry or panic. However, he reminded all the people living in Delhi to stay responsible. So this is the latest that we are getting right now from the Delhi Chief Minister himself. He was giving us updates as far as COVID situation in the national capital is concerned. Remember, there was a 51% jump in daily COVID tally yesterday. And after that, there was several speculation as to whether Delhi government is going to bring in more restrictions, more curbs. However, nothing of that sort has been announced by the Delhi Chief Minister there, despite their national capital reporting 2,716 cases yesterday. In fact, he said that there is a spike in cases, but there is no need to panic. Most cases are mild and they do not need hospitalization. In fact, he also said that there is a threefold rise in COVID cases in the national capital since December 29th. In fact, he also added that only 82 oxygenated beds are occupied in the national capital right now, whereas the Delhi government has made arrangements of 37,000 oxygenated beds. In fact, let me go across to Prashant, who's going to give us more details on this big story that we are tracking on Mirror Now. So, Prashant, we just heard from Delhi CM Arvind Kejriwal. He was giving us updates as to what is exactly is the preparation of Delhi government when it comes to handling COVID spike. And despite all the speculation and high numbers, he has ruled out any more restrictions as of now. Well, to put it simply in one line, what Arvind Kejriwal, the Chief Minister, had to say in his press conference, the message from Delhi government is clear that yes, there are cases which are increasing. There is a threefold rise in the past 3 days, but the bitter part is that most of those who are testing positive either have no symptoms at all, or even if they have it, these are very mild symptoms requiring no oxygen or even hospitalization. So clearly, a sigh of relief is what Arvind Kejriwal wants to sound. And he says that we have enough number of beds, we have ample arrangements for oxygenated beds as well as oxygen cylinders to ensure that even if situation arises like it happened in the month of Feb, March and April last year, we are fully prepared for that. So Arvind Kejriwal is requesting people in Delhi to not panic at all. He says that he even expects that the cases would rise, but then he says that it would not require the level of oxygen or the level of hospitalization that we saw in the March, April and May 2021. Right, Prashant, thank you so much for giving us all those details.